आज हैं मेरे साथ डॉक्टर काजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। HRT जी, ये किस बला का नाम है? HRT एक एब्रीविएशन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बॉडी में कभी ऐसी स्टेज आती है जिसमें हार्मोन कम हो जाते हैं बॉडी के। ये वो हार्मोन है जो नॉर्मली बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ग्रेजुअली हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर उनको रिप्लेस करते हैं। अब ये HRT ब्रॉडली जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो ख़वातीन के अंदर है जो मेनोपॉज से रिलेटेड है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ख़वातीन डरती हैं इसके बारे में बात जी। करते। अगर उनसे ये कहा जाए कि आपको मेनोपॉज हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये लगता है कि मैं शायद बूढ़ी हो गई हूँ। सो ये जैसे मेन कॉमन सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग, अगर इसकी डिटेल में जान होते क्यों है, अगर हम समझेंगे होते क्यों हैं, तो फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे कुछ ख़वातीन को यूनिलैटरल यानी कि एक कान में टिनिटिस होता है। इसके बहुत अदर कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कुछ सीरियस कॉज भी हो सकती है। कोई कॉज कान से रिलेटेड है, कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कुछ आपकी बॉडी जनरल हेल्थ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का शुगर है, ये सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है? पड़ सकता है। इसलिए कि मैंने आपको जैसे बताया था डिक्रीज डिज़ायर फॉर सेक्स और पेनफुल बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ वजाइना। सो इसमें हस्बैंड का एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। जी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत से ग्रुप्स होते हैं, लोग जाते हैं, तो इसी तरह मेनोपॉजल ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसे ग्रुप्स रन होते हैं? जी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लेकिन उनको ऐसा प्रोवाइडर चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड कर सके और ग्रुप थेरेपी कर सके। तो वो ख़वातीन वो अपने डॉक्टर को कर सकती कंसल्ट, और उसको कहते हैं टॉकिंग थेरेपी या काउंसलिंग। उसमें इंडिविजुअल भी होती है, ग्रुप थेरेपी भी होती है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड इन मेनोपॉज। डॉक्टर राबिया काजी, अगर आप जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज मेरे देखने वालों को देना चाहें? जी, मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अकेले नहीं हैं इस सफ़र में। बहुत सारी ख़वातीन आपके साथ हैं, और आपको जब हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मौजूद है। बस राइट टाइम और राइट पर्सन को ढूंढना है, और इंशाल्लाह आपके सिम्टम बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। क्या HRT आपका यूथ वापस ला सकता है, या आपकी सेहत के लिए एक ख़तरनाक जुआ है? कुछ औरतों के लिए ये उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, और कुछ औरतों के लिए खतरे की घंटी। क्या ये सच है? इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए आज हैं मेरे साथ डॉक्टर काजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। HRT जी, ये किस बला का नाम है? HRT एक एब्रीविएशन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कभी ऐसी स्टेज आती है जिसमें हार्मोन कम हो जाते हैं बॉडी के। ये वो हार्मोन है जो नॉर्मली बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ग्रेजुअली हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर उनको रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेसमेंट की वजह ये है कि अगर वो हार्मोन कम है तो उससे बॉडी को सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना। अब ये HRT ब्रॉडली जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो ख़वातीन के अंदर है जो मेनोपॉज से रिलेटेड है। बिल्कुल। लेकिन आप ये भी रखें ध्यान में कि हार्मोन रिप्लेसमेंट मर्दों को भी दी जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन लो होते हैं। जी इसके अलावा और कंडीशंस हैं, तो हम मेनोपॉज के अकॉर्डिंग आज बात करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मेनोपॉज ऐसी चीज़ है, सबसे पहले तो ख़वातीन डरती हैं इसके बारे में बात करते। अगर उनसे ये कहा जाए कि आपको मेनोपॉज हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये लगता है कि मैं शायद बूढ़ी हो गई हूँ, सही तो मैंने नहीं बताना। सही। क्योंकि हम हमेशा से ये सुनते आए थे कि 50 साल, मैंने अपने बचपन में यही सुना था कि 50 साल के बाद आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, जी जान छूट जाएगी। इससे ज़्यादा कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, और हम खुश होते थे कि चलो ये 20-30 साल का एक पीरियड है जिसमें ये सब कुछ होना है, उसके बाद हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन इसके साथ जो आफतें आती हैं जी जी, वो कभी किसी ने बताई नहीं थी। अब उसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये कि ये मेनोपॉज इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया। तो आप ये सोचें कि इस दौर में तकरीबन 80% औरतों को सिम्टम्स होते हैं,
और सिम्टम्स जो होते हैं वो जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो रहे होते हैं। तो एज जो मेनोपॉज है जी, वो है 45 to 50। ओके, दिस इज नेचुरल एज, जिस नेचुरल एज में आपको जो है मैं आप प्रीमेनोपॉज में चले जाते हो। मेनोपॉज। अच्छा, अब इसके आगे की एज और पीछे की एज को ले जाते हैं। ओके, तो 45 से आगे जाएं तो 44, 43, ये अप टू 40। ठीक तो है, अगर किसी के पीरियड्स बंद हो जाते हैं अबव 40 एंड अंडर 45, ये हो गया अर्ली मेनोपॉज। ओके, ठीक है। और जिनके 50 से ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे आपने सुना है कि 55 के भी पीरियड्स आ रहे हैं, है ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस, तो जो 50 से 55 तक जाते हैं वो लेट मेनोपॉज। ओके, लेकिन एवरेजली अंडर 60 ईयर्स एज मेनोपॉज हो जाता है। एवरेज मेनोपॉज का टाइम होता है 7 साल। 7 साल का पीरियड है। किसी को किसी को 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। अगर किसी की पीरियड 40 साल से पहले ही बंद हो जाते हैं, जैसे 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में, इनको भी HRT दी जाती है, लेकिन इनको ओवेरियन फेलियर होता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह जेनेटिक्स है, ऑटो इम्यून है। वो बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो अंडर गायनेकोलॉजिस्ट जाते हैं, क्योंकि उनकी फिर फर्टिलिटी है, पीरियड्स हैं, उनको HRT दी जाती है अप टू द एज ऑफ 50। तो ये आप नोट करें कि जो HRT इज बेस्ड ऑन 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। अब ग्रेजुअली वो हार्मोन हमको स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एज ऑफ मिनार्की, यानी मिनार्की ये कि जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं। एवरेज एज है 9 to 50। चलें 12 साल में किसी को पीरियड स्टार्ट हुए। एवरी मंथ ओवरी इज गोइंग थ्रू अ फेज जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर महीना ओवरी ट्राई करती है एग रिलीज को। फर्टिलाइज हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसे पीरियड आता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो पीरियड नहीं आएंगे, फिर वो सेकंड फेज शुरू हो जाएगा प्रेगनेंसी का। जी, तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रही है अप टू द एज ऑफ 50, इसका प्रोटेक्शन है बॉडी के लिए। इसके लिए वो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या प्रोटेक्शन दे सकती है। जी, अगर किसी के ये लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो फिर बॉडी सिम्टम शो करना शुरू कर देती है। इसलिए डॉक्टर असेस करते हैं कि किस खवातीन को HRT की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस। जी, ऑस्टियोपोरोसिस बोन वीकनेस होती है, ठीक है ना। और अगर HRT 50 की एज तक ना दी जाए, क्योंकि ये HRT ये एक्स्ट्रा नहीं है, जिन खवातीन की ईस्ट्रोजन कम हो रही है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम टॉप अप नहीं कर। अच्छा, अगर हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? जी। अच्छा, हॉट फ्लैशेस की कुछ लोगों के कान लाल हो जाते हैं, कुछ लोगों को कमर पे होते हैं। जैसे मुझे कमर पे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने कड़कती धूप में खड़ा कर दिया और सख्त गर्मी पड़ रही है और नो वे आउट। तो मतलब अगर किसी को कुछ हॉट फ्लैशेस, क्योंकि हॉट फ्लैशेस आप कहते हैं जैसे पसीने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है जी, लेकिन हर किसी को बॉडी के डिफरेंट एरिया पे होंगे या सबको एक ही जगह होता है? जी। सो ये जैसे मेन कॉमन सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग, अगर इसकी डिटेल में जान होते क्यों है, अगर हम समझेंगे होते क्यों हैं, तो फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊंगी इफ़ यू नो। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है हाइपोथैलेमस। जी, हाइपोथैलेमस वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन जो नॉर्मल लेवल में बॉडी में होती है वो उसको स्टेबल करती है। जब पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के हॉट फ्लैशेस होते हैं, उसमें ये होता है कि क्योंकि लेवल ऊपर नीचे हो रही है तो जो सेंटर होता है वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ओके, बेजार हो जाता है। तो थोड़ी सी भी अगर आपको कोई चैलेंज हो गया, कोई ब्लड प्रेशर राइज हो गया, कोई गुस्सा आ गया, कोई स्ट्रेस हो गई, या इवन एनवायरमेंटल, जैसे रात को गर्मी हो रही है, तो वो एकदम वो एकदम परसीव करता है कि बॉडी हॉट हो रही है। बिल्कुल, तो वो फिर बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कहता है कि हीट को कम करो, तो फिर हमारी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं
वो खुलने से एकदम ब्लड रश होता है, वो एकदम आपको फील और रेडनेस हो जाती है, और अब आपको एकदम फील होता है कि देयर इज अ रश ऑफ ब्लड फॉर माई हेड, माई शोल्डर, माई फेस, बिल्कुल एक अजीब सी हीट होना शुरू हो जाती है। फिर जो बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होगा फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा फील होगा। वो डिपेंड करता है सर्कुलेशन हार्ट की कहाँ पे है। कहाँ पे? और उसके बाद फिर बॉडी जब एकदम रियलाइज करती है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मुझे कूल डाउन होना चाहिए, तो फिर उसके बाद फिर लॉट ऑफ लेडीज से कि मुझे हॉट एंड कोल्ड, जी, ठंड लगना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है। अच्छा, मैं तो क्या करती हूँ कि जब मुझे गर्मी लग रही होती है ना, तो मैं ज़ाहिर है 7 बच्चे होंगे या हस्बैंड होगा, उनसे पूछूंगी इट्स ओनली मी कि हो रहा है, तो वो फिर बताते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर मैं कुछ ठंडा पानी का ग्लास या कुछ इस तरह से। अच्छा, कुछ लेडीज़ को कानों में रिंगिंग होना शुरू हो जाती है। जी जी, वो भी सर्कुलेशन है। और मेनोपॉज के टाइम पे कुछ खवातीन को यूनिलैटरल यानी कि एक कान में टिनिटिस होता है, उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस जो ये रिंगिंग होती है इसको कहते हैं टिनिटिस। इसके बहुत अदर कॉजेज भी हो सकती हैं, कुछ सीरियस कॉज भी हो सकती है। कोई कॉज कान से रिलेटेड है, कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कुछ आपकी बॉडी जनरल हेल्थ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये सब चीज़ें कुछ अननोन है। तो कभी कभी मेनोपॉज में जो होती है टिनिटस, उसकी कॉज इतनी ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में क्योंकि ईस्ट्रोजन जो ब्लड प्रेशर जो शरियानी होती है स्टेबल करती है जी, तो जब वो डिक्रीज हो रही होती है तो हमारी सारा जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, तो इसमें हो सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर भी रिलेटेड है। जी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी ये ब्लड प्रेशर तो मेरा खुद हाई हो गया था इतना। और मुझे लगा कि ओके। अच्छा, एक और चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ख़वातीन इस एज में होती हैं और वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जी और कुछ डॉक्टर्स हैं जो हर चीज़ को मेनोपॉज से रिलेट कर देते हैं। आपको मेनोपॉज हो रहा है इस वजह से हो रहा है, लेकिन उसका कुछ हल नहीं बताते। मतलब एक जैसे एक होता है ना, एक्सक्यूज का बलून बना देते हैं कि बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज दैट्स व्हाई योर ब्लड प्रेशर इज हाई, बिकॉज यू गोइंग थ्रू मेनोपॉज दैट्स व्हाई इट्स रिंगिंग, आपका वेट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लेकिन उसका हल नहीं बताते। जी क्यों? जी, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको अदर वे राउंड कर दें। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे मेनोपॉज सिम्टम्स हैं, मैं इसका क्या करूं। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है जी कि जैसे अब एक बंदी है, क्योंकि हम लोग डिनाइल में होते हैं, ठीक है, हमें बूढ़ा नहीं होना, हम डिनाइल में होते हैं। अगर मुझे 42 43 इयर्स की एज में ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो मैं सोचूंगी यार अभी तो मैं जवान हूँ, जी ये तो 50 साल के बाद जाके होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। जी तो जब मैं ही नहीं बताऊंगी जी तो डॉक्टर को नहीं चाहिए कि वो देखें अच्छा इनका ये एज ब्रैकेट है, तो मैं इनकी मेनोपॉज का टेस्ट ज़रूर कराऊं। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले तो आई थिंक ये देखना होगा कि पब्लिक मीडिया में सोशल इवन डॉक्टर्स फियर क्यों है HRT का, जी, मेनोपॉज एंड HRT। 2002 में वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव एक स्टडी हुई थी UK बेस्ड, उसमें उन लोगों ने ये जब स्टडी की थी जो मेनोपॉज़ल लेडीज़ को देखा था, तो उन्होंने देखा था कि देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क, जिसमें स्ट्रोक है, क्लॉट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, एंड ब्रेस्ट कैंसर्स और यूट्रस की जो कैंसर की। तो उसमें जब वो स्टडी जब रिलीज़ हुई थी तो उसकी फ्लॉस उनको नज़र आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो एज ग्रुप ऐड किया था वो यंग नहीं किया था 40 50, उन्होंने 60 प्लस किया था, 62 और 63। तो एकदम वो जब आ गया मीडिया में तो उसके बाद जो लेडीज़ HRT पे थी भी उनको डॉक्टर्स ने स्टॉप कर दिया था, बिकॉज देयर वाज अ बिग फियर। हाँ, तो आई थिंक एक तो बैकग्राउंड फियर ये, दूसरा इंफॉर्मेशन नॉलेज। और पता है क्या होता है, हम लोग देखिए जो सोशल मीडियाज हैं दे आर यूजफुल एंड हार्मफुल एज वेल, जी क्योंकि हम उस पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अगर हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की बात करें, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हम उसमें से पिक क्या करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। जी अब जो लोग बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मैं आपको कहूँ 70% डॉक्टर्स नहीं होते, और हम उनकी बातें पिक कर लेते हैं क्योंकि हमें वो अच्छी लग रही होती है, जी एंड देन वी स्टार्ट स्प्रेडिंग इट जी कि नहीं मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था।
और हम सोशल मीडिया को अपना वो मानना शुरू कर दिया है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल सच है, जी इसकी बात जो है वो सही है और जो मैंने पिक कर लिया वो सही है जी। और अब मैं यही सबको बताऊंगी. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आई थिंक वी शुड जस्ट लिसन टू डॉक्टर्स. सो आई थिंक डॉक्टर्स के जो भी ख़वातीन इस फेज से गुजर रही हैं, जब वो मीडिया पे जाती हैं, सबसे पहले तो इसको होता है इन्फॉर्म डिसीजन. जी जी, सबसे पहले तो आप उन साइट्स पे जाएं जो रिलायबल है. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक साइट का नाम बताती हूँ. इट्स अ ब्रिटिश मेनोपॉजल सोसाइटी. ओके. ठीक है, और वो उन पे आप जो हमारे कॉलेजेस हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्स एंड गायनी, उनकी भी उस पर गाइडलाइंस पब्लिश होती हैं और वो ईजी हैं कॉमन पब्लिक के लिए ओके. कि व्हाट इज़ अपडेट ऑन मेनोपॉज. एंड ऑल्सो इसके अलावा अगर कुछ लेडीज़ जो हैं वो सिम्टम्स हैं, हम उसको इंडोर्स करते हैं कि दे आर सफरिंग. और ख़ास तौर पे ये जो सिम्टम्स हैं, एक मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ सिम्टम्स की. जैसे हमने हॉट फ्लैशेस की बात की, स्वेटिंग की, उसके बाद फिर फॉग, ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग. तो आपकी मेमोरी, इसके बाद आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपकी कंसंट्रेशन है. और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनका हाई रोल है इन द सोसाइटी, उनको लेक्चर्स देने होते हैं, उनको मीटिंग्स करनी होती हैं, फिर घर को टाइम देना होता है. बहुत ही कॉमन एक कॉज है जो शायद लेडीज डॉक्टर सर नहीं डिस्कस करते, इस ड्राइनेस ऑफ वजाइना एंड डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव. सो इससे भी रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है. तो आई थिंक अपनी हेल्थ अपने हाथ में. सबसे पहले तो आप अपने आप को असेस करेंगे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एक लिस्ट बना लें सिम्टम्स की. ठीक है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि अपना हेल्थ चेक कराएं, अपनी हेल्थ देखें वेयर आर यू, आपका वेट कितना है, आपकी ब्लड प्रेशर क्या है, आपके बेसिक ब्लड टेस्ट, ग्लूकोज कितना है, कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोई बैकग्राउंड रिस्क तो नहीं है. हाँ. उसके बाद फिर थर्ड चीज़ आती है फैमिली हिस्ट्री. कुछ फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर तो नहीं है. इट्स नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है मेल हजरात में, क्योंकि वो जो जीन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो प्रोस्टेट कैंसर भी करवा सकता है. बिल्कुल. तो ये आप अपनी हिस्ट्री को थोड़ा आप सोशल मीडिया उस पर जाएं जहाँ पे एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है. फिर अपने एक होमवर्क करें. फिर आप ये सोचें कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो होती है ना HRT, जब हम डॉक्टर डिस्कस करते हैं, इट्स अ कस्टम बेस्ड, जी. इट्स इंडिविजुअलाइज प्लान. अच्छा, हम हर किसी को आप एक नहीं कि बस नहीं, that's the thing. Okay. बिकॉज मैं अपना अगर बात करूँ, मेरी एज, मेरे किस टाइम पे मेरे पीरियड शुरू हुए थे, किस टाइम पे मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, किस टाइम पे मेरे पीरियड्स बंद हुए हैं, मैं एम आई डायबिटिक, मुझे कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, क्या मुझे क्लॉट बनते हैं, क्या मेरी फैमिली में क्लॉट बनते हैं, किसी को ल्यूपस है, किसी को आपने सुना होगा कि फैमिली में रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, किसी क्लॉटिंग. सो ये हिस्ट्री है. उसके बाद मेरी फंक्शनबिलिटी क्या है, यानी कि मुझे ये सिम्टम्स जो है कितना अफेक्ट करे, आर दे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, यानी कि मैं उठ ही नहीं सक रही. फर्स्ट जो आई थिंक जब आती हैं पेशेंट हमारे पास, फर्स्ट जुमला मैंने जो एक्सेप्ट किया वो ये कहती हैं कि मैं वो पहले जैसी नहीं हूँ जो होती थी. समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. डिप्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा. रोना आता है विदाउट एनी रीज़न. क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो आपकी जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ना ब्रेन में, जो हमारे डिप्रेशन को लो करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बताती हूँ, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉर, ये सारे केमिकल्स हैं. और जब डिप्रेशन में दवाइयाँ दी जाती हैं, इनके अराउंड दी जाती हैं. सेरोटोनिन मेनली वो होता है जिसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं दवाइयों से. तो ईस्ट्रोजन उस पर अफेक्ट करती है, उनकी एफिकेसी को बढ़ाती है. तो जब वो डिक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज हो जाती है. अब हाँ, ओवरीज का काम ख़त्म हो गया है, वो शट डाउन हो रही हैं, प्रेगनेंसीज नहीं हो रही हैं, एज हो गई है, सब चीज़ें हो गई हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं, तो कुदरती तौर पे पीरियड्स कम होते जाएंगे. तो HRT आपको बेसिकली हाथ से लेकर वो आपको क्रॉस कराती है पीरियड. सो इट्स अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इट्स नॉट द क्योर. ओके. तो इसलिए बहुत सारे ख़वातीन, जैसे हम विटामिन लेते हैं, यू विल से लाइक जैसे हम विटामिन लेते हैं अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक, आप कह सकते हैं सप्लीमेंट. हाँ, ये सप्लीमेंट जिस तरह से लेते हैं, इसी तरह से दिस इज अनदर हेल्प
रिप्लेसमेंट, इसे रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट द ट्रीटमेंट। हाँ, एक कंडीशन जो मैंने आपसे कही थी कि वो एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें ओवरी शट डाउन हो गए अर्ली, या वो ख़वातीन जिनको बहुत सीवियर मेनोपॉज है और उनके रिस्क जो है वो बोन फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो उनको उनका क्योर है HRT को दिया जाता है। अच्छा, HRT के रिस्क ऑल्सो डिपेंड करते हैं ड्यूरेशन जी। तो मेन आई थिंक सेफ अप्रोच ये है कि स्मॉलर डोज शॉर्टेस्ट पीरियड जहाँ पे आपके सिम्टम ख़त्म हो जाएं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले ये अपना सोचें कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव और क्या टाइम पीरियड है। जैसे मेन 3 to 5 years ले सकते हैं अंडर द एज ऑफ 60, या कहते हैं कि 10 years मेनोपॉज़ल ऑल अराउंड ओके। सेफ, क्योंकि इस पर रिसर्च हो चुकी है, इस पर एविडेंस आ चुके हैं। जो बैकग्राउंड रिस्क है वो एज के साथ बढ़। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अभी तक जो समझ आई है वो ये है कि जिसको ये सब सिम्टम्स हो रहे हों वो अपना एक होमवर्क करें, डॉक्टर के पास जाए, फिर डॉक्टर्स उसकी टेस्ट करवाएंगे कि अब अगर ये इसमें है और हमने इनको HRT देनी है, उन टेस्ट के मुताबिक और जो भी पेशेंट है उसने अपनी जो भी रिसर्च की, अपने जो भी मूड स्विंग्स हैं, जो भी उसको सिम्टम्स होते हैं, उसके मुताबिक जो डॉक्टर को बताया है, और फिर कुछ टेस्ट होंगे। कुछ टेस्ट। अच्छा, वो टेस्ट कौन से हैं? अच्छा, एक मैं आपको 2 केस समझाते। एक सब्जेक्ट वुमेन है 8 और वो जो है उनके स्पॉट 100 मंथली पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है ना, और उनके बाद फिर जो 45 की हो जाती हैं तो उनके पीरियड्स 6 to 8 वीकली हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर और 6 महीना 9 महीना और उसके बाद ख़त्म, और 1 साल तक उनको कोई पीरियड नहीं हुआ, ठीक है। और जब ये 47-48 की थी उनको हॉट फ्लैशेस स्वेटिंग शुरू हो गई थी, तो ये इस पर टेस्ट कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 45 के बाद अगर ये सिम्टम आपको टिपिकल मेनोपॉज के हैं तो कोई ख़ास टेस्ट नहीं कराने। लेकिन अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग का मतलब है कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, या अगर पीरियड है तो 8-10 दिन से ज़्यादा हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, इन बिटवीन पीरियड ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद डॉक्टर आते हुए एक स्कैन कराते हैं, पेल्विक स्कैन। जी। वो देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियम में जो वोम की लाइनिंग है उसकी थिकनेस क्या है, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो श्रिंक हो जाता है। उसकी लाइनिंग की थिकनेस रेडियोलॉजिकली होती है लेस देन 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर। ब्लड टेस्ट हेल्प करता है उन लेडीज़ के लिए जो 45 से पहले, ओके, ताकि हमें पता चले OB शट डाउन तो नहीं हो रही। जी। अच्छा, HRT के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? ओके, सो साइड इफ़ेक्ट्स, रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आप साइड इफ़ेक्ट्स अगर पूछेंगे तो आप ऐसे देख लें जैसे कंट्रासेप्टिव के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके। सो ब्लोटेडनेस, फ्लूइड रिटेंशन, हेडेक्स, नोज़िया, जैसे हम कोई टैबलेट लेते हैं। जी। तो इसकी भी ऑल्टरनेटिव है, उसका ये है कि आप बाईपास कर दें, ओरल HRT न लें। आप इसको हम कहते हैं ट्रांसडर्मल, जिसका मतलब है स्किन पे यूज़ की जाए। ओके। तो पैच भी है, स्प्रे भी है, जेल भी है। ओके। आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, वो शायद मैं मिस कर गई, कंट्रासेप्शन एंड HRT। जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हैं और वो पेरीमेनोपॉज़ल हैं और उनको सिम्टम शुरू हो गए लेकिन पीरियड्स भी हैं, तो अगर HRT स्टार्ट करती हैं तो यस उनको कंट्रासेप्शन चाहिए, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन प्रेग्नेंट तो वो तब तक भी हो सकती है ना जब तक फुल पीरियड्स ख़त्म नहीं होते। अगर, क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने उनके बच्चे माशाल्लाह 2 हैं 3 हैं, बड़े हो गए हैं, और फिर वो लेट 40s में जाके दे गॉट अनदर बेबी। जी। बहुत मतलब अक्सर सुनने में आता है कि कुछ बच्चों में ना 15 साल का फ़र्क है, कुछ में 10 साल का फ़र्क है। वो मुझे लगता है इसी एक उसमें हो जाता है कि उनको लगता है कि नाउ वी आर इन मेनोपॉज। शायद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको लगता है अब मेरे पीरियड्स ख़त्म होना शुरू हो गए, अब तो बेबी नहीं होगा, अब तो जो बहुत कम हो गया है, और वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं कॉन्ट्रासेप्शंस को लेके। जी। एंड देन दे गॉट प्रेग्नेंट। हाँ, उस पर वही हम जो बात कर रहे हैं, सारी ये बात जो ओवेरियन रिजर्व है,
जी यानी कि ओवरी में एक समझें कि एक स्टोर रूम है एग बनाने का, हर महीना वो तैयारी फुल होती है और एक एग रिलीज हो जाता है, और वो खास तौर पे हार्मोन आते हैं ब्रेन से, पिट्यूटरी से। बिल्कुल तो ये अगर आपकी जो स्टोर रूम से या जो आपकी रिजर्वायर्स हैं ये कम होते जाते हैं, जैसे हमने बताया कि 3 महीने के बाद एक पीरियड आ सकता है, 6 महीने हो सकता है वो एग रिलीज हुआ हो, बिल्कुल तो बाय डेफिनेशन 1 साल, अगर एक 1 साल तक पीरियड नहीं आए तो फिर आप कंट्रासेप्शन बंद कर सकते हैं, जी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। बिल्कुल तो लेकिन डॉक्टर जैसे आप प्लान बनाएंगे एचआरटी का, और जो लेडीज़ को कंट्रासेप्शन चाहिए फिर उनको ऑप्शंस देंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एचआरटीज। अच्छा, डॉक्टर्स का भी फुली कमांड ऑन मेनोपॉज इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जी क्योंकि अगर मैं अपना अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे अ, मुझे ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो गई थी फ्यू इयर्स बैक, यू कैन से अराउंड 7 years बैक। जी सो आई दैट टाइम आई जस्ट टर्न 40। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ओ यू आर 40+ नाउ और आपके मेनोपॉज शुरू होंगे तो आपको इस वजह से हो रही है। दे जस्ट सेड दैट, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो पेन बढ़ती जा रही नज़दीक और कुछ नहीं था। जी, तो वो बढ़ती जा रही थी। तो मैंने फिर बहुत ज़ोर दिया, मैंने कहा नहीं, आई वांट टू गो फॉर द मैमोग्राम बिकॉज़ आई डोंट नो, मुझे कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। तो अच्छा, फिर जब मैंने बहुत ज़ोर दिया तो उन्होंने स्कैन लिख के दिया, मैमोग्राम लिख के दिया, और जब मैमोग्राम हुआ तो वहीं पता लगा कि आई हैड अ लंप इन माय ब्रेस्ट एंड उन्होंने विदिन 2 weeks उसको रिमूव किया बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ इट। दे सेड वी कांट डिफाइन व्हाट इज़ इट, इसका रिस्क कितना है हमें ये भी नहीं पता चल रहा। तो हमने उन्होंने उसी वक्त उसकी वो की बायोप्सी, जी एंड देन आफ्टर 2 weeks दे रिमूव इट एंड देन दे पुट मी ऑन द मेमोग्राम फॉर 5 years। जी सो मैं समटाइम सोचती हूँ कि अगर मैं ना जोर देती और वो लम्ब कुछ बड़ा बन जाता और क्या होता, तो पेशेंट को भी अगर लगे तो उसको भी जोर देना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपको महसूस होता है कि आपने किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास गए हैं और कोई आपको सही तरह की डायग्नोस नहीं हुआ या फॉलोअप नहीं हुआ और आपको महसूस सिम्टम परसिस्टेंट हैं, तो प्लीज़ जी। आप जाएं, दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप कह सकते हैं कि आई वांट टू सी Another, हाँ। हाँ हाँ। और मेनोपॉज के लिए भी जो अभी आपने पूछा, तो मेनोपॉज के लिए ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। क्योंकि मैं जनरल प्रैक्टिशनर जीपी हूँ, तो हो सकता है कुछ सर्जरीज में कुछ क्वालिफाइड मेनोपॉजल प्रिस्क्राइबर होते हों। बिल्कुल और अगर आपके डॉक्टर को आपको फील हो रहा है कि उन्होंने आपको फुलफिल नहीं किया जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि कैन यू रेफर मी टू द मेनोपॉज क्लिनिक। मेनोपॉज क्लिनिक्स होती हैं अच्छा, मेनोपॉज क्लिनिक्स हैं, जी हॉस्पिटल्स। ये भी लोगों को बताना बहुत जरूरी दे है। आर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो या आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वहाँ रेफर कर दें। बिल्कुल और मैं आपके ऑडियंस को एक और भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एचआरटी और मेनोपॉज में एक टर्मिनोलॉजी है जो गाइडलाइंस में आती है, उसको कहते हैं टाइमली मैटर। टाइमली मैटर यानी सही टाइम पे एचआरटी शुरू की जाए, ठीक है। तो उसका मकसद ये है कि अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं और उनके पीरियड्स इधर आ रहे हैं या बंद हो गए हैं और उनकी वाकई लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्टेड हो रही है, वो ज़रूर जीपी अपने डॉक्टर के पास जाए। जी बिल्कुल क्योंकि अगर 5-10 साल के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाना चाहती हूँ, देन इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। क्योंकि फिर वो एज रिस्क हो जाएगा, बिल्कुल फिर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। हाँ तो यही एडवाइस किया जाता है कि आइडेंटिफाई योर सिम्टम, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, स्टार्ट एट ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, शॉर्टेस्ट पीरियड, स्मॉलेस्ट डोज वेयर योर सिम्टम्स आर बेटर। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि आप मेनोपॉज में हुए, फिर आप पहले पेरीमेनोपॉज में हुए, फिर मेनोपॉज के बाद लाइक यू आर कम्प्लीटली फिनिश योर पीरियड्स एंड अब आप फुली मेनोपॉज में हो। अगर आप HRT नहीं ले रहे या प्रेफर नहीं करते लेना, अब तो तब तो ख़त्म हो गए ना, हाँ, उसके बाद हमारी हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ते हैं? ओके।
अब इसमें यह है कि जब HRT रिप्लेसमेंट का टाइम फिक्स किया गया है एट द एज ऑफ 50, जहाँ पे आपको 5 years 3 to 5 years, अगर HRT लेट स्टेज में स्टार्ट की जाए या HRT नहीं स्टार्ट की जाए, वो आपका बैकग्राउंड रिस्क है, वो आपकी लाइफ स्टाइल है। ओके क्योंकि HRT दी गई है सिर्फ उस पीरियड के थ्रू जाने में, तो ये प्रिवेंशन नहीं है, ये क्योर भी नहीं है। तो अगर किसी को HRT ना लिए हो और वो ये टाइम पीरियड गुजर गया एंड दे आर फिट एंड वेल, तो उनको बस अपना लाइफ स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेप्ट दोज लेडीज जिनको फील होता है कि उनको अर्ली फ्रैक्चर हुए हैं या फ्रेजाइल फ्रैक्चर्स हुए हैं और उन्होंने मिस कर दिए, तो फिर अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स में जाना, लेकिन ये नहीं कि HRT अगर न दी जाए तो कोई बीमारी हो जाएगी इधर। अच्छा, मेनोपॉज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इस तरह के, जैसे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत से चलाए जाते हैं, लाइक हम क्या कहेंगे उसको, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, लोग जाते हैं, तो इसी तरह मेनोपॉजल खवातीन के लिए भी कोई ऐसे ग्रुप्स रन होते हैं? जी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस तरह काउंसलिंग होती है जी। तो जैसे मेनोपॉजल लेडीज एंड दे आर फीलिंग वेरी लो, स्ट्रेसफुल, लेकिन उनको ऐसा प्रोवाइडर चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड कर सके और ग्रुप थेरेपी कर सके। तो वो ख़वातीन वो अपने डॉक्टर को कर सकती कंसल्ट, और उसको कहते हैं टॉकिंग थेरेपी या काउंसलिंग। उसमें इंडिविजुअल भी होती है, ग्रुप थेरेपी भी होती है, लेकिन वो फिर स्पेशलाइज्ड इन मेनोपॉज, तो उसको कहते हैं काउंसलिंग स्पेशलाइज्ड इन मेनोपॉज। और सेल्फ हेल्पलाइन के लिए वो जा सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिटिश मेनोपॉज सोसाइटी जी, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मेरे पास आपके लिए एक मजे का रैपिड फायर राउंड, दैट्स अ लिटिल बिट फन पार्ट। मैं हमेशा से थोड़ा सा रखती हूँ अपने गेस्ट्स के लिए, ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो। टी और कॉफी? Coffee. Coffee, you like coffee, but you asked me for tea. I like coffee, but tea also, but I prefer coffee, but not too many cups. Not too very good. कॉफ़ी आई थिंक मॉर्निंग के टाइम आपको थोड़ा सा वो देती है, बूस्ट देती है। जी। हाँ जी। अच्छा, एक जीपी का सबसे फेवरेट तरीका अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या होता है आफ्टर द लॉन्ग डे? Go for a walk. ओह वॉक, ओके, दैट मेक यू रिलैक्स। Yeah, walk. Because walk जो होती है वो आपकी individual luxury है. Because when you're walking, you can think about whole day, आपने क्या किया, आप अपने आप से बात करते हैं, फिर अपना अपने रिफ्लेक्ट करते हैं, तो एक किस्म की एक्सरसाइज भी है और रिलैक्सेशन। और मी टाइम भी है। Yeah. अगर आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? डॉक्टर नहीं होते तो क्या होती? I like nature. Okay. I like to talk to people. I like to listen to the people. मुझे दूसरे लोगों से बात करके उनकी जो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, आई गेट फैसिनेटेड। सो या तो मैं कोई काउंसलर हो जाती टॉकिंग, और नहीं तो फिर नेचर से रिलेटेड कुछ कर रही होती? गार्डनिंग इज माय हॉबी। ओह वाओ, फिर तो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत होगा। मैं आपको दिखाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक वर्ड्स जो मेनोपॉज के साथ लेडीज को जोड़ता है? देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ होप, एंड यू आर नॉट अलोन, गो एंड गेट फॉर हेल्प। बिल्कुल। हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट, पेशेंट सबसे ज्यादा क्या कहती हैं? बोथ। हॉट फ्लैशेस मेन लेना, पहले तो उनको पता ही नहीं होता हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं। जी। सो देन दिस वर्ड कम्स के हॉट फ्लैशेस, और फिर उनको, हमें पहले यही लगता है कि गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है। कुछ लोगों के तो जब वो उठते हैं तो पूरा बिस्तरा भरा होता है। जी, उसके लिए एक और कहा जाता है कि यू वेयर लेयर्स। जी जब जॉब पे जाते हैं, जी, क्योंकि कभी आप कोल्ड फील कर रहे थे, कभी हॉट, वेयर लेयर्स, तो फिर आप उतार सकते हैं जैकेट्स वगैरह जो भी। या मेनोपॉज मिथ क्या है? कि इट कॉज ब्रेस्ट कैंसर, इट गॉट क्लॉट, lot of complication. Back to 2002 study. Okay, HRT is a game changer or overrated? It's a game changer. Wow. HRT के बारे में सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ पूछती हैं उनकी एज क्या होती है? Mostly ladies come perimenopausal. 40 plus? Yeah. Around 40 plus they come. Okay.
सो HRT पेशेंट्स के लिए पैचेस, जेल या टैबलेट्स सबसे ज़्यादा वो क्या पसंद करती हैं? पैचेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ट्वाइस अ वीक पैच चेंज करना है, भूल जाते हैं, वो टैबलेट्स पे जाना चाहते हैं। तो टैबलेट तो रोज़ नहीं लेनी होती, टैबलेट रोज लेनी तो वो तो ज़्यादा बंदा भूल जाए। वो नहीं, ये ईजी है टैबलेट अच्छा। खाली। हाँ। लेकिन पैच के लिए ये है कि स्किन प्रिपेयर किए पैच है, फिर पैच की अगर स्किन पे इरिटेशन है या जी। वाइट स्वेटिंग हो रही है, पैच डिसलॉज हो गया है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, सिम्टम रियकर हो गए। ये भी है। कोई एक ऐसा सवाल जो लेडीज़ पूछते हुए बहुत शाय होती हैं? जी, आई थिंक दिस इज देयर relationship issues because they don't talk about decreased libido, dry vagina, urinary bladder symptom. They are very very common in menopause. एस्ट्रोजन इलास्टिसिटी देती है टिश्यूज को, बिल्कुल। तो आई थिंक वो बहुत एम्बेरेस फील करते हैं। HRT का सबसे बड़ा प्रो क्या है? लाइक जो प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉन क्या है इसका? आई थिंक इट हेल्प टू गो विथ ईज थ्रू द फेस द लेडीज आर सफरिंग, बिकॉज अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ऑफ उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकेंगे। तो एक तो उनकी हेल्प हो गई, और दूसरा है जैसे मैंने आपको बताया कि बोन की वीकनेस, क्योंकि वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मेनोपॉज इज टू मच बॉडी एक, यस 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 डेफिनेटली। बॉडी एक, बोन पेन। तो ये HRT जो बेसिकली बोन को स्ट्रॉन्ग करती है। HRT का एक कौन? आई थिंक व्हेन दे गो टू द डॉक्टर्स दे मस्ट डिस्कस द रिस्क, जी। क्योंकि बैकग्राउंड रिस्क जो है वो हर पेशेंट का, हर ख़वातीन का असेस किया जाता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि मेनोपॉज के बारे में स्कूल में पढ़ाना चाहिए? यस और नो? I'd say no, नो। because it's age related. Children are very fragile, young brain. They won't understand. बिल्कुल, you're right. Menopause is not end of the world. It is, complete the sentence. It is not. It is not. Wow. अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मैं सबसे लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोग HRT कुछ भी मेडिसिन ना लेना चाहें, जी, उनको लगे कि हम सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें एंड ये हेल्प आउट करेगा, जी, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी डाइट पे नज़र रखें, अपनी डाइट को देखें, आर दे ईटिंग हेल्दी, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट होनी चाहिए। इसके बाद अपने वेट पे नज़र रखें। वेट की ये है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोर एंड ब्रेस्ट कैंसर देन द HRT रिलेटेड रिस्क। और इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके दूसरे रिस्क भी आपके जा सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन को बेसिकली सिम्टम्स हो रहे हैं एंड दे आर सफरिंग और कोई ऐसी वजह में HRT नहीं ले सकती, फॉर एग्जांपल कोई एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, जैसे हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल। तो ऑल्टरनेटिव आप ढूंढें फूड से। सो जैसे कुछ फूड्स हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन है, फाइटोएस्ट्रोजन को हम कहते हैं प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, जी। जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, कुहोश है, या जिस तरह सोया बेस एक्सट्रैक्ट हैं, ओके। इनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन जो कोई एस्ट्रोजन बेस्ड है वो वक्ती तौर पे हो सकता है सिम्टम्स को हेल्प करें। अगर किसी ख़वातीन को हॉट फ्लैशेस हैं और उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, उन्होंने सारा वो जो हेल्थ है, फूड है, एवरीथिंग, एक्सरसाइज, एवरीथिंग दे हैव ट्राइड, और वो फॉर एग्जांपल वर्किंग लेडी हैं, फॉर एग्जांपल शी वर्क इन ऑफिस और इन हॉस्पिटल, और एकदम उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो उसके लिए एक मेडिसिन है क्लोनिडेन, वो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वो हेल्प करेगी, कर सकती है। ओके। किसी ने मुझे बताया था कि उनको हॉट फ्लैशेस होते थे बहुत ज़्यादा एंड शी ट्राइड कोकोनट वाटर, और जब आपको हॉट फ्लैशेस हो रही हो आप चिल्ड कोकोनट वाटर पिएं, माइट बी शी दैट वर्क फॉर हर। जी, वो एक हीट वेव है जी। उसके लिए आपके हाथ में जैसे फैन हो, डेस्क पे रख सकते हैं, मिस्ट होती है वो रख सकते हैं, या कूल डाउन बाय हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक, वो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, बिकॉज इट्स नॉट अ डिजीज, इफ यू काम डाउन द हॉट फ्लैशेस विल काम डाउन। पैनिक अटैक्स होते हैं इसमें? होते हैं,
उसकी वजह ये कि जब आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं और आप पे स्ट्रेस ऑफ वर्क, फैमिली, एवरीथिंग ऑल अराउंड अ वुमन, और आप कोप नहीं कर सकते और आपने सारी कोशिशें कर ली और आपको फील और अगर देयर इज़ नो वे आउट, तो पैनिक अटैक हो सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस फिर शट हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है? पड़ सकता है, इसलिए कि मैंने आपको जैसे बताया था, डिक्रीज डिज़ायर फॉर सेक्स और पेनफुल बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ वजाइना। सो इसमें हस्बैंड का एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आता है कि आफ्टर 40s दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर वाइफ्स एनी मोर एंड देन दे लुक फॉर अनदर, और बहुत से रिश्ते ब्रेक होते हैं। जी। तो उसमें ये है कि वो ख़वातीन जो इस फेज़ से गुज़र रही हैं, वो एक टेबल मीटिंग करें फैमिली के साथ और 1:1 हस्बैंड के साथ, और उनको बताएं कि ये मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये समझाया, आई एम गोइंग थ्रू फेज, आई एम वेरी सेंसिटिव, जी, छोटी छोटी बातें मुझे इरिटेट कर सकती हैं जो आप लोगों को अपसेट कर सकती हैं, बट इग्नोर मी, तो एक फेस है, इसको आप ऐसे देख लें जैसे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होती है। जी, होता है, पार्टनर को पता होता है पीरियड से पहले होना है गड़बड़, इरिटेशन होनी है, मूड वेरिएबिलिटी होनी है। जी, इसी तरह अगर इनको ये भी बताया जाए कि मेनोपॉज भी एक फेस है, वो गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर फैमिली भी सपोर्टिव है एंड पार्टनर इज सपोर्टिव, देन इट थिंग्स विल बिकम मच बेटर। इंशाल्लाह। और बस मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि जैसे डॉक्टर काजी ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को, इतनी अच्छी बातें बताई, इतना कुछ बताया कि आपको ख़ुद को एजुकेट करना है, सबसे पहले ख़ुद को एजुकेट करना है। सब कुछ डॉक्टर्स पे नहीं डाल देना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर आके कहते हैं डॉक्टर ने सही नहीं बताया, मुझे तो ये प्रॉब्लम हुई और अब ये हो गया है और इसका कोई, अब मैं तो सब डॉक्टर पे डाल रही हूँ। डोंट डू दैट। अपने आप को ख़ुद भी एजुकेट करें और अपनी पूरी लिस्ट के साथ डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, मुझे लग रहा है आई एम 40+, मुझे लग रहा है शायद मैं मेनोपॉज में हूँ और मुझे इसमें अब आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। HRT इज़, अगर मैंने मेनली जो मैंने डॉक्टर साहिबा से जो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो ये है कि इट विल स्मूथ योर फेस। इनसे बात करने से पहले, इनके आने से पहले मेरे माइंड में HRT को लेके बहुत नेगेटिव चीज़ें थी, बल्कि मैंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले इनसे बात की और इनको कहा कि भाई मुझे तो लगता है HRT नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने कहा क्यों, मैं आपको बताती हूँ क्यों लेनी चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन इज़ रियली रियली गुड। और मैं कहूँगी डॉक्टर राबिया काजी, अगर आप जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज मेरे देखने वालों को देना चाहें। जी, मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अकेली नहीं हैं इस सफ़र में, बहुत सारी ख़वातीन आपके साथ हैं और आपको जब हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मौजूद है, बस राइट टाइम और राइट पर्सन को ढूंढना है और इंशाल्लाह आपके सिम्टम बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे देखने वालों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर राबिया काजी ने, और इंशाल्लाह इसी तरह हम और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, अगर हमसे कुछ छूट गया या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी भी तरह की किसी भी सिम्टम से गुजर हैं और आप डॉक्टर राबिया काजी से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इनको एक दफ़ा फिर से तकलीफ़ दे देंगे। तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो, हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि ऐसा कोई डिस्कशन हो जाए जैसे आपके फोरम पे और आपके ऑडियंस के लिए, ताकि ख़वातीन जो हैं इसके लिए सोचना शुरू करें बिल्कुल और अपने डॉक्टर से मिलें और फिर देखें अगर हेल्प मिलती है तो वाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।